ऑल राइट, कहानी की शुरुआत में हमें एक शराबी बेवड़ा दिखाया जाता है जो सड़क के किनारे बेंच पर सो रहा होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और कहता है, खड़ा हो बे बेवड़े। जब हैनकॉक उठता है तो उसकी नजर सामने बिल्डिंग पर लगी स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें एक न्यूज में दिखाते हैं कुछ गैंगस्टर एक कार को लेकर भाग रहे हैं। फिर हैनकॉक उस लड़के को बोलता है, चवन्नी चल फूट यहाँ से। वो लड़का उसे एसहोल बोलकर चला जाता है। दरअसल हैनकॉक एक लफंगा सुपर हीरो है जिसे पूरे शहर में कोई पसंद नहीं करता। सब उसे बेवड़ा ही कहकर बुलाते हैं। फिर हैनकॉक अपनी दारू की बोतल उठाता है और वहां से उड़कर उन गैंगस्टर के पास चला जाता है जो गाड़ी में भाग रहे होते हैं। वो उस गाड़ी को हवा में उड़ा कर ले जाता है और एक बिल्डिंग के टावर पर अटका देता है। वो उन चोरों को तो पकड़वा देता है, लेकिन उसके कारण शहर में काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए सब हैनकॉक को ही उल्टा सीधा बोलते हैं। हैनकॉक भी एक नंबर का बदतमीज होता है। वो सबसे उन्हीं की भाषा में बात करता है जैसा लोग उससे बोलते हैं। अगले दिन एक रेलवे ट्रैक पर एक रे नाम के आदमी की कार फंस जाती है। उसकी कार के आगे पीछे गाड़ियां होती है और ट्रैक पे तेजी से मालगाड़ी भी आ रही होती है। फिर रे अपनी कार से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सीट बेल्ट का लॉक फंस जाता है और वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। रे सारी उम्मीदें हार जाता है, लेकिन तभी वहाँ हैनकॉक आ जाता है। वो पूरी की पूरी मालगाड़ी को रोक देता है। वो उस आदमी को तो बचा लेता है, लेकिन पूरी मालगाड़ी बर्बाद हो जाती है। वहाँ पर सब लोग फिर से हैनकॉक को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। वे कहते हैं, तुमने एक आदमी को बचाने के लिए पूरी ट्रेन को पलट कर रख दिया। लेकिन हैनकॉक को उनकी बातों से, उनकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो एक ढीठ सुपर हीरो बन चुका है। तभी वहाँ रे आता है। वो कहता है, आज मैं अगर जिंदा हूँ तो हैनकॉक की वजह से। वो हैनकॉक को शुक्रिया बोलता है। उसे देखकर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। रे हैनकॉक को कहता है, मेरी कार तो पूरी तरह कबाड़ा हो चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दोगे? फिर हैनकॉक उसको लेकर उसके घर तक जाता है। वहाँ रे का बेटा भी होता है जो हैनकॉक का बहुत बड़ा फैन होता है। वो हैनकॉक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हैनकॉक जाने वाला ही होता है, लेकिन रे उसे रोक लेता है और कहता है, तुम हमारे साथ खाना खाकर ही जाना। हैनकॉक मान जाता है, लेकिन रे की पत्नी हैनकॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खाना खाते समय हैनकॉक रे के बेटे को कहता है, खाना कैसा बना है बे चवन्नी? फिर रे की वाइफ कहती है, इसका नाम चवन्नी नहीं एरन है। एरन हैनकॉक को बताता है, स्कूल में मुझे एक बच्चा काफी परेशान करता है। हैनकॉक कहता है, उसके दोनों टांगों के बीच में जोर से लात मारने का और गाली देने का। फिर उसके बाद सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हें कभी तंग कर जाए। फिर रे की वाइफ हैनकॉक को डांटती है कि तुम मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो। फिर रे कहता है, मैं चाहता हूँ सब लोग तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हारी इम्पोर्टेंस को जाने। लेकिन हैनकॉक वहाँ से कल्टी मार जाता है। फिर अगले दिन वो रे के पास दोबारा आता है और कहता है, अपन को अपनी खोई हुई इज्जत वापस लेने के लिए क्या करना होगा। फिर रे हैनकॉक को उसकी सारी वीडियोस दिखाता है जिसमें उसने किसी न किसी की जान बचाई होती है, लेकिन साथ में ही भारी नुकसान भी किया होता है। तभी वहाँ रे की वाइफ आ जाती है और कहती है, क्या तुमने टीवी में न्यूज देखी? टीवी में न्यूज आ रही होती है कि हैनकॉक ने देश का काफी नुकसान किया है और वो पिछली 6 सुनवाई से कोर्ट भी नहीं आया। वो अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रहा है, उसे तो जेल में डाल देना चाहिए। तभी रे कहता है कि मिल गया आइडिया, लोग चाहते हैं तुम जेल में जाओ तो तुम जेल में चले जाओ और जब तुम्हारी जरूरत होगी तब अपने आप तुम्हें वहां से बाहर निकाल लेंगे। हैनकॉक को रे का आइडिया अजीब लगता है, लेकिन वो उसकी बात मान जाता है। फिर हैनकॉक जेल में चला जाता है। वहाँ सारे के सारे कैदी उसके दुश्मन होते हैं, क्योंकि उसी की वजह से सब वहाँ आए होते हैं। वे लोग हैन से भिड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैन उन्हें सबक सिखा देता है। अब हैन को वहाँ कई दिन बीत चुके होते हैं। बाहर क्राइम भी बढ़ रहा होता है, लेकिन अभी भी हैन को बाहर नहीं बुलाया जाता। फिर रे हैन से मिलने जेल में आता है और बताता है कि तुम्हें 8 साल की सजा मिली है। उस पर हैन कहता है, मैं 8 सेकंड भी अब यहाँ नहीं रुकने वाला। तभी रे उसे रोकता है और कहता है, तुम कायरो की तरह यहाँ से नहीं भाग सकते। मैं विश्वास दिलाता हूँ एक दिन तुम्हें बाहर जरूर बुलाया जाएगा। हैन मन मारकर वहीं रुक जाता है। एक दिन हैन अपने सेल में सो रहा होता है। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और कहता है, तुम्हारी बाहर जरूरत है। बाहर कुछ आतंकवादियों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया है। फिर रे उसके लिए एक सुपर हीरो वाला सूट लेकर आता है। हैन उसे पहनकर वहाँ पहुंच जाता है जहाँ आतंकवादी होते हैं। इस बार वो बहुत तमीज से एंट्री करता है। वो एक पुलिस वाले को बोलता है, अच्छा काम कर रहे हो। ये बात उसे रे ने सिखाई थी, जब भी किसी पुलिस वाले से मिलो तो उसे कहो अच्छा काम कर रहे हो। फिर वो पुलिस वाला कहता है, हमारी एक साथी अंदर फंस गई है, तुम उसे ले आओ। फिर हैनकॉक उस पुलिस वाले को बचाकर वहाँ से सुरक्षित वापस ले आता है। हैनकॉक पुलिस वालों को कहता है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। हालांकि वहाँ कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा होता। फिर हैनकॉक वहाँ से उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ आतंकवादी होते हैं और एक एक करके उन्हें उड़ा के वहाँ से ले जाता है और सभी लोगों को सेफ वहाँ से बाहर ले जाता है।
फिर वो सभी पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन वो पुलिस वाला कहता है आज तुमने अच्छा काम किया है। वहाँ आसपास खड़े लोग हैनकॉक के लिए तालियां बजाते हैं। पहली बार हैनकॉक को इतनी इज्जत मिली होती है। अब लोगों को समझ में आ गया था हैनकॉक चाहे तोड़फोड़ करता था लेकिन क्राइम को हमेशा कंट्रोल में रखता था। उस रात हैनकॉक रे और उसकी वाइफ के साथ डिनर पे जाता है। रे उससे पूछता है क्या तुम दूसरे प्लेनेट से आए हो? इस पर हैन कहता है मुझे नहीं पता, 80 साल पहले जब मेरी आंख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे सारे जख्म 1 घंटे में ठीक हो गए। उस समय मेरी पॉकेट में 2 ही चीजें थी, एक तो चिंगम और दूसरी 2 मूवी की टिकटें। मुझसे वहाँ कोई भी मिलने नहीं आया। हो सकता है मेरा कोई परिवार भी हो। हैन काफी इमोशनल हो जाता है और रे की पत्नी मैरी की आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। वो हैनकॉक को सॉरी कहती है। हैनकॉक कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी रे वहाँ शराब पीकर ओवर हो जाता है। इसके लिए हैन उसे घर छोड़ने जाता है। फिर वो उसकी वाइफ के पास जाता है और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बातों ही बातों में वे एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। हैनकॉक उसे किस करने ही वाला होता है तभी मैरी उसे घर से बाहर फेंक देती है और हैनकॉक से कहती है अगर तुमने इस बारे में कभी भी रे से बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हैनकॉक को कुछ समझ नहीं आता कि मैरी ने कैसे फुटबॉल की तरह उसे लुढ़काकर घर से बाहर फेंक दिया। हैनकॉक वहां से चला जाता है। अगले दिन जब रे उठता है तो वो देखता है उसके घर की दीवार टूटी हुई है। वो मैरी से पूछता है तो मैरी बताती है हैनकॉक को छींक आ गई थी। इतने में हैनकॉक फिर से वहां आ जाता है। उसे लगता है मैरी के पास भी उस जैसी सुपर पावर है। फिर वो मैरी का टेस्ट लेने के लिए कोई शार्प चीज उठाता है और उसके कंधे पर चुभाता है, लेकिन वो चीज पूरी तरह से मुड़ जाती है। फिर वो एक बड़ा सा बेलन उठाकर उसके सिर पर मारता है, लेकिन बेलन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर मैरी को कुछ नहीं होता। अब वो 2 पेंस उठाकर मारने ही वाला होता है। इतने में मैरी पलट जाती है। वो हैन से पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? हैन कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम्हारे पास भी सुपर पावर है, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ। फिर मैरी कहती है मैं तुमसे सिर्फ एक बार बात करूंगी और उसके बाद तुम मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। फिर मैरी शाम को उससे मिलने जाती है। हैन को कहता है हम लोग कौन हैं? तभी मैरी कहती है कुछ लोग हमें भगवान कहते हैं तो कुछ लोग फरिश्ते। आजकल के लोग हमें सुपर हीरो कहते हैं। फिर हैन पूछता है कि क्या हमारे जैसे और भी हैं? वो कहती है पहले थे लेकिन अब सब मर चुके हैं, बस हम दोनों ही बचे हैं। फिर हैनकॉक पूछता है हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है? मैरी कहती है हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन हैनकॉक को ये बात हजम नहीं होती। फिर हैनकॉक कहता है तुम मुझे सच नहीं बताओगी, इसलिए मैं तुम्हारे पति को सब बताने जा रहा हूँ, और वो वहाँ से उड़ जाता है। मैरी भी उड़कर उसके पीछे पहुंच जाती है। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। मैरी सच में उससे ज्यादा ताकतवर होती है। वो हैनकॉक को भगा भगा कर मारती है। उसके कारण शहर में काफी नुकसान हो जाता है। तभी रे मैरी को उड़ते हुए देख लेता है और जब मैरी घर आती है तो रे पूछता है तुम कौन हो? वो कहती है मैं और हैन एक जैसे हैं। रे पूछता है तुम लोगों में रिश्ता क्या है? वो बोलती है हम लोग पास्ट में पति पत्नी थे। मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं हैन मुझे ढूंढ ही लेगा और यही किस्मत है, और अगर हम आसपास रहे तो हम लोगों की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। हम धीरे धीरे बूढ़े होंगे और एक दिन मर जाएंगे। हैन को ये पूरा सच जानने के बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक वाइन शॉप पे जाता है। वहाँ सरदार जी उसे इशारा करते हैं नीचे कोई है। नीचे 2 चोर छिपे होते हैं। हैनकॉक उन्हें बाहर निकालता है, लेकिन एक चोर हैनकॉक पर गोलियां चला देता है। फिर हैनकॉक देखता है उसकी बॉडी पर जहां गोलियां लगी थी वहां से खून आने लगा है, और ऐसा पहली बार होता है क्योंकि पहले उसे कभी भी गोलियों का असर नहीं होता था। फिर हैनकॉक नीचे गिर जाता है। हैनकॉक को हॉस्पिटल लाया जाता है। वहां मैरी उससे मिलने आती है। वो उसको कहती है हमारे करीब आने के कारण तुम्हारी शक्तियां कम हो रही हैं। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम्हारी शक्तियां वापिस आ जाएंगी। वो हैनकॉक को बताती है हजारों सालों से हम एक दूसरे के साथ हैं। जब जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तुम्हारी शक्तियां कम हो जाती है। हैन पूछता है 80 साल पहले क्या हुआ था? मैरी बताती है उस समय हम मायामी में रहते थे। एक दिन हम मूवी देखने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ कुछ दंगे हो गए। कुछ लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम्हारे शरीर पर काफी चोटें भी आई। जब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तुमने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि तुम्हारी याददाश्त खो गई थी। फिर तभी मैंने फैसला किया मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद 1 घंटे के अंदर तुम ठीक हो गए थे। मुझसे ज्यादा लोगों को तुम्हारी जरूरत है। तभी हॉस्पिटल में वे आतंकवादी आ जाते हैं जिनसे हैन ने लोगों को छुड़वाया था। वे वहां आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मैरी बीच में आ जाती है और कुछ गोलियां मैरी को भी लग जाती है। हैनकॉक उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वे हैनकॉक पर भी गोलियां चला रहे होते हैं। हैनकॉक एक एक करके सभी को मार देता है। अब उसके सामने सिर्फ एक हाथ वाला आतंकवादी ही बच जाता है। वो लगातार हैनकॉक पर गोलियां बरसा रहा होता है। हैनकॉक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। तभी वो आतंकवादी आकर उसके सिर पर गन तान लेता है और कहता है मरने के बाद तुम जिस दुनिया में भी जाओ बस ये याद रखना तुम्हारी मौत मेरे हाथों हुई। लेकिन तभी उसके पीछे रे आ जाता है और उसका दूसरा हाथ भी काट देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं मैरी की धड़कन भी पूरी तरह से रुक चुकी होती है। डॉक्टर उसे शॉक देकर धड़कन वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। उधर हैनकॉक भी बुरी तरह से
जख्मी होता है, लेकिन जख्मी हालत में ही वो बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। जैसे ही वो मैरी से दूर जाता है, मैरी की धड़कन थोड़ी सी वापस आ जाती है। उसके बाद हैनकॉक उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शक्तियां न होने के कारण वो उड़ नहीं पाता। लेकिन वो बार बार छलांग लगाता है और जैसे जैसे मैरी से दूर जाता है ठीक होने लगता है, और उधर मैरी भी ठीक होने लगती है। अब हैनकॉक बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक लंबी छलांग लगाकर चांद पर चला जाता है। वो फैसला करता है मैरी की लाइफ से दूर चला जाएगा। अब मैरी भी अपनी फैमिली के साथ खुश होती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद चांद से वापस आ जाता है और एक इज्जतदार सुपर हीरो बन जाता है। लेकिन अभी भी वो मैरी के पास नहीं जाता, क्योंकि उन्हें किसी तरह का श्राप मिला होता है कि जब भी वे एक दूसरे के पास जाएंगे उनकी शक्तियां कम हो जाएंगी, और वो मैरी की और खुद की शक्तियां खोना नहीं चाहता था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।